और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। Welcome to Career Management Foundation. Let's go. दोस्तों, कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से आपको खुश आमदीद। एक दफ़ा हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके मकबूल तरीन चैनल तालमी चैनल के साथ। जैसा कि आप जानते हैं ये तालमी चैनल है जिसका बुनियादी मकसद उन स्टूडेंट की हेल्प करना है जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू द हैवी फीसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी कैन नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन। हम चाहते हैं कि वो भी आला तालीम हासिल करें ताकि वो भी माशरे का एक मौसर किरदार अदा कर सकें। इसके लिए आप हमारी रहनुमाई करें, आप हमारी मदद करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अब तक जो हमने अकाउंट्स के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक कवर किए हैं जिसमें डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। इसी तरह हमने इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया है और साथ ही साथ मोटिवेशनल डिस्कशन में हम अब तक तरक्की कैसे मुमकिन है, टाइम मैनेजमेंट और विलिस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आने वाली मेरी वीडियोस के अंदर आप लीडरशिप के हवाले से देखेंगे कि हम लीडरशिप पे 3 या 4 वीडियोस देके आ रहे हैं। आप वो यकीनन देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको मालूम होगा कि लीडरशिप होती क्या है। आज हम अपनी क्लास में वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का जो थर्ड पार्ट है वर्ब, उसकी स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमने नाउन और प्रोनाउन की स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी वर्ब। सो बगैर किसी डिले के लेट्स स्टार्ट। वर्ब, व्हाट इज द वर्ब? व्हाट इज द वर्ब? वर्ब, व्हाट इज द वर्ब? व्हाट इज द वर्ब? वर्ब इज द एक्शन वर्ड। What is the verb? Verb is action word. What is the word? Verb is action word which shows the action. Which shows the action. It always comes after the noun. It always comes after the noun. Subject. It verb shows what is the subject is doing. What is the subject is doing? Verb is action word like fight, read, write, eat. That is the all verb which shows the action. Fight, read, write, लिख रहा है, eat, खा रहा है। आपको मैंने अब तक अंग्रेजी में आपसे कहा है रट्टा नहीं लगाना है। अब तक आप रट्टा लगाते आए इसीलिए आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकी है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया और आपसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको रट्टा ना लगाएं बल्कि इंजॉय करके पढ़ें, जिस तरह मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आपको मेरी वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि आखिर वर्ब होती क्या चीज है। हमने क्या देखा? वर्ब इज द एक्शन वर्ड। वर्ब इज द एक्शन वर्ड। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, दैट इज माय एक्शन। You are watching my video, watching, that is your action. So these are the action word, that is the verb. Verb shows what is the subject is doing. Okay, verb shows what is the subject is doing and it always mostly come after the noun or subject or pronoun. Okay, so these are the examples: fight, read, write, eat, go, speak, learn, teach,
wash, talk, all these are the example of the verbs. Okay, these are all the example of the verb. अब ये वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल होगा, अभी ये हम आपको बाद में डिटेल में समझाएंगे। अभी आप सिर्फ अपने जहन में ये समझ के रखें कि वर्ब होता क्या है। अब वर्ब, अभी इस कंफ्यूजन में आप मत जाएं कि वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा। अभी आप इसमें चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अभी आप सीधी वर्ब की डिफिनेशन जाने, वर्ब कहते किसको है और वर्ब कितने किस्म के होते हैं, सिर्फ ये जानने और समझने की कोशिश करें। वो चीज़ें आपको खुद ब खुद आ जाएंगी जब हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ वर्ब, एक वर्ब जो है अपने तौर पर एक सेंटेंस भी होता है। वर्ब जो है अपने तौर पे एक सेंटेंस भी होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस भी होता है। सब नाउन जो है, प्रोनाउन जो है, वो जो है अब सेंटेंस नहीं है। वर्ब के बगैर सब सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब इज वेरी मैंडेटरी है। It is very compulsory for the sentence part of speech. It is compulsory and mandatory. We cannot complete the sentence without the word. Word अगर सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस नहीं बन सकता, चाहे सारे पार्ट ऑफ स्पीच आप लगा दें, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी चीजें लगाना है आप लगा दें। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। वर्ब इज द मैंडेटरी, इज वेरी मच मैंडेटरी। लेकिन वर्ब अकेला सेंटेंस बन सकता है, ये अकेला अपनी जात में सेंटेंस भी बना सकता है। सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बन सकता, लेकिन वर्ब इटसेल्फ ए सेंटेंस, एक अपने तौर पे एक सेंटेंस बन सकता है। मसलन सपोज गो, जाओ, दैट इज द कंप्लीट सेंटेंस। आपसे मैं कह रहा हूं गो, दैट इज द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट हो गया मेरा। मैं आपसे भी कह रहा हूं गो, तो इट मींस सेंटेंस इज कंप्लीटेड। गो, सो दैट इज ओनली वी यूज द वर्ब गो, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह प्ले, प्ले, खेलो, ये सेंटेंस मेरा पूरा हो गया। आई टोल्ड एनी समवन प्ले, सो इट मीन्स खेलो, तो ये मेरा सेंटेंस पूरा हो रहा है। इट मीन्स व्हाट इट शोज कि ए वर्ब अकेला सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, लेकिन सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, कम, कम, इधर आओ, कम, ये कम, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। मैं किसी को बुला रहा हूं, कम, कम, प्लीज कम, तो अकेला वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो वर्ब जो है अकेला सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, चाहे आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच उस सेंटेंस में यूज कर लें। क्योंकि एक्शन नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस एक्शन के बगैर बन ही नहीं सकता। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द वर्ब, हम वर्ब को किस तरह पहचाने, हम वर्ब की शनाख्त कैसे करें कि इस सेंटेंस में वर्ब किधर है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द वर्ब, अब हम सेंटेंस में किस तरह पहचाने कि वर्ब क्या है, वर्ब कौन सा है। तो इसके तीन तरीके हैं। नंबर वन, वर्ब जैसा मैंने आपको पहले बताया, वर्ब ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन। वर्ब इज ऑलमोस्ट कम आफ्टर द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब आएगा। मसलन he plays, she writes, they go, we come, they learn, they are watching. So that is shows
कि वर्ब हमेशा ऑलवेज कम आफ्टर द सब्जेक्ट। दे वॉच, दैट इज द प्रोनाउन एंड दैट इज द वर्ब। अली eats, Ali eats, that is the subject, that is the verb. Okay, so verb is almost always comes after the subject, it is clear कि subject verb जो है हमेशा subject के बाद आएगा। Ali eats, Ali is the subject, eats is the verb। They watch, he plays, he is the subject, plays is the verb। So the first तरीका क्या है पहचानने का वर्ब को? It always almost come after the noun, subject और pronoun। Now second, अब अगर आप ऐसे रेगुलराइज नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो क्या करें? सपोज पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। कैन आई थिंक, अब यहां पे आप श्योर नहीं हो सकते कि किस तरह वर्ब को रिकॉग्नाइज करें। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप रिकॉग्नाइज करें योरसेल्फ। आप खुद अपने आप सोचें कि यू कैन डू, जो एक्शन उसमें आ रहा है कैन यू डू। सपोज कैन थिंक, कैन आई थिंक, स्विम, कैन आई स्विम, रीड, कैन आई रीड। तो आप अपने आप को सोचें कि जो वो बता रहा है क्या वो आप कर सकते हैं, वो आप अपने ऊपर योरसेल्फ आप देखें सोच के कि यू कैन यू डू योरसेल्फ, ऑफ कोर्स you can do, so that is the verb। suppose can I think, yes I think। can you swim, yes I can swim। can you read, yes I can read। तो दूसरा तरीका ये हुआ कि आप वर्ब को रिकॉग्नाइज करने के लिए सोचें कि कैन यू डू योरसेल्फ दैट एक्शन, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें वर्ब क्या है। तीसरी चीज, व्हाट इज द हैपनिंग इन द सेंटेंस। आप सेंटेंस से देखिए व्हाट इज द हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में क्या हो रहा है। व्हाट इज द हैपनिंग। अब जो चीज हो रही है, जो चीज हैपनिंग हो रही है, जो चीज हो रही है, दैट इज द वर्ब। सपोज असलम is eating apple quickly। He watches TV daily। अब in the first sentence what is happening? Eating apple, सेब को खाया जा रहा है। What is happening? सेब को खाया जा रहा है। It means eating is the verb। So in the second sentence, he watches TV daily। He watches TV daily। So what is happening in the sentence? वो टीवी देखता है। तो what is happening? देखता है। तो देखता watches, that is verb। What is happening in the sentence? Watches। It means watches is the verb। So these are three methods to know the verb in the sentence, to recognize the verb in the sentence। इन तीन तरीकों से हम जान सकते हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कौन जुमले में कौन सा है। अब हम वर्ब को देखते हैं कि वर्ब कितने किस्म के होते हैं। What are the verbs? This is the picture in front of you। You can see what is happening in the picture। There are three types of the verb। Physical verb, physical verb, number two mental verb, number three states of being।
1, 2, 3. These are three types of the verbs. Number 2, physical action. Number 2, mental action. Number 3, states of being. फिजिकल वर्ब्स का मतलब है जो आप फिजिकली काम कर रहे हो, रनिंग फिजिकली दौड़ रहे, जंपिंग फिजिकली कर रहे, रीडिंग फिजिकली पढ़ रहे, राइटिंग फिजिकली पढ़ रहे लिख रहे हैं, ईटिंग फिजिकली खा रहे हैं. तो ऑल दीज एग्जांपल ऑफ द फिजिकल वर्ब, रीडिंग, राइटिंग, eating, jumping, watching, all these are physical verbs because you are doing physical exercise. आप इसको फिजिकली कर रहे हैं, वॉचिंग फिजिकली टीवी देख रहे हैं, रनिंग फिजिकली दौड़ रहे हैं, ईटिंग फिजिकली खा रहे हैं. तो वो वर्ब जो फिजिकली एक्शन को शो करें, जो फिजिकली एक्शन को बताएं, उन वर्ब्स को फिजिकल एक्शन वर्ब कहते हैं. सिंपल. आप डरना नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं. आप देखें फिजिकल वर्ब, फिजिकल वर्ब क्या है? वो वर्ब जिनमें फिजिकल एक्शन मौजूद हो. ऐसे वर्ब जिसके अंदर फिजिकल एक्शन दिखाया जाए, रनिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, जंपिंग, स्विमिंग. These are the physical words. Now, second one is mental action. Mental action. Mental action means वो वर्ब जिसमें आपको कोई फिजिकली काम नहीं करना है. ऐसे वर्ब जिसमें आप फिजिकली कोई काम ना कर रहे हो, बल्कि दिमाग यूज कर रहे हो, अपने माइंड को यूज कर रहे हो. थिंकिंग, थिंकिंग सोच रहे हैं. तो दैट इज मेंटल एक्शन वर्ब्स. थिंकिंग, थिंकिंग इज द मेंटल एक्शन. आप सोच रहे हैं, आप कोई फिजिकली काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, आप अपनी सोचों में गुम हैं. तो दैट इज द मेंटल एक्शन. दोज वर्ब विच नॉट showing any physical action, that is only mental exercise, mental action, that is the mental action verb. For example, thinking. Verb की third type, state of being, states of beings. That is the third form, third type of the verb, state of beings. इससे पहले हमने दो पढ़ी. नंबर 1 फिजिकल एक्शंस वर्ब, नंबर 2 मेंटल एक्शंस वर्ब, नंबर 3 स्टेट ऑफ बीइंग. इसका मतलब है फिजिकल एक्शन मींस जो हम फिजिकली कर रहे हैं, रन, ईट, राइट, स्विम. और मेंटल एक्शन वर्ब्स जो हम फिजिकली नहीं कर रहे, मेंटली तौर पे कर रहे हैं, मसलन थिंकिंग, प्लानिंग, ये सब ये हम सिर्फ मेंटली कर रहे हैं. नाउ देन थर्ड वन इज स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मींस होना, वजूद का काम का होना, या किसी चीज का एक्सप्रेस करना, किसी चीज का हो जाना, होने को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल आई एम कराची. स्टेट ऑफ बीइंग, आई एम कराची, मैं कराची में हूं. मैं ये हो रहा है, ये हुआ, मैं कहा क्या हुआ, मैं कराची में हूं, आई एम इन कराची. तो दैट इज द स्टेट्स ऑफ बीइंग. होने को स्टेट्स ऑफ बीइंग कहते हैं. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब? एक्शन वर्ब, फिजिकल वर्ब्स आर कॉल्ड those verbs which shows the action, which shows the action, that is the action verbs, like run, read, eat, swim, talk, watch. Similarly then mental verbs, those verbs which are not the physically involved, this only mentally thinking, like think, like plan, like understand, like discover, know, believe, recognize. All these are the example of the mental verb. State of being condition, situation को बताती है, होने को बताती है. State of being कंडीशन को बता रही है, सिचुएशन को बता रही है. देखें, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि डोंट रटिफिकेशन, रट्टा नहीं लगाएं, समझ के करें. एक्शन मेंटल, स्टेट ऑफ बीइंग, नाम से है. एक्शन होगा
तो एक्शन शो एक्शन वर्क कराएंगे, मेंटल होगा मेंटल वर्क कराएंगे। स्टेट ऑफ बीइंग जो होने को, हालत को, सिचुएशन को बताएंगे, वो स्टेट ऑफ बीइंग कराएंगे। आई एम ए बॉय, ये क्या बता रहा है, मैं लड़का हूं। आई लिव इन कराची, ही लिव्स इन कराची, ही इज स्टूडेंट। तो ये सब होने को बता रहा है, इसको स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे। दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ दी वर्ब, mental action or state of being. Now we will discuss in detail in my another video. Please subscribe this channel and share to others for the upcoming video. Press the bell button for upcoming videos. Thank you very much.